हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन का हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान जो है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाली क्वेश्चन करेंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए थे, उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देखिए, आई बटन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ तक कि कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और जैसे पिछले वाले वीडियो में हम समझा इतने अच्छे से पढ़े हुए थे, इस वीडियो में वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं। और उस वीडियो से आशा है कि उस वीडियो से अच्छा ही होगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले जल्दी से। सोनू जीनियस क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहाँ पर हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, वो भी नए अंदाज में, नए तरीके से। चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तब भी वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। और क्वेश्चन 7 आपको बताइएगा कि मैंने जो क्वेश्चन बताया था साथ ही साथ याद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से बताया था कि आप क्वेश्चन आते ही इसका याद हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया था, बहुत अच्छे से देख लीजिए, याद हो जाएगा। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो 19 मिनट का हो गया था, इस वीडियो को चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा कम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश प्रकाश डॉट डॉट में चलता है। प्रकाश जो होता है, हमें पता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है। किस में चलता है? हमेशा वो सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश क्या होगा इसमें? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या सरल रेखा में चलता है? यहाँ पर क्या होगा? सरल रेखा ही लिख दीजिए, अच्छा होगा। देन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण डैश 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 होगा। मतलब कि यदि किसी दर्पण द्वारा, मतलब कोई दर्पण है, उस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से बराबर होगा। मतलब कि कोई दर्पण है, उस दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो उस दर्पण में समतल होगा। मतलब कि समतल दर्पण में हमेशा मतलब जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार हमेशा बराबर होता है। यदि आप चाहे ये दर्पण है, चाहे यहाँ पर वस्तु रखिए या यहाँ पर वस्तु रखिए, कहीं पर वस्तु रखिए, आपका इमेज सेम बनेगा। ठीक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश 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 प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि किस प्रतिबिंब को डैश डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो हमें पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर उतारा जा सकता है, क्योंकि मैं वास्तविक, आप देखिए, काल्पनिक तो सोचते हैं तो क्या पर्दा पर वो उतारेंगे तो पर्दा पर दिखाई देगा नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वास्तविक होगा। तीसरा क्या क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। चौथा का क्या हो जाएगा? किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश डैश कोण से बराबर होता है। मतलब किसी अवतल दर्पण में आपतन कोण जो आता ये है, जैसे कि स्ट्रक्चर परावर्तन कोण का ये आ रहा है, ये जा रहा है, इसके बीच अविलंब होता है। सॉरी, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बीच में होगा। तो इनके बीच और इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। ठीक है, आपको पता है इसे आई कहते हैं, इसे आर कहते हैं। कोण आई बराबर आर क्या है? परावर्तन के नियम का पहला नियम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं। मतलब कि गोली दर्पण है, जैसे कि यहाँ पर कोई गोली दर्पण है, मान सपोज दैट ये कोई गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण है, तो गोली दर्पण के फोकस और ध्रुव, ये पी मतलब ध्रुव और एफ माने फोकस। तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एफ, छोटा एफ से डिनोट करते हैं, इसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फोकस दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन का। एंड द नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस, गोली दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी की डैश डैश होती है। मतलब कि जो फोकस दूरी है, मैं यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ वही स्ट्रक्चर। ये क्या है?
यहाँ से यहाँ तक की क्या है, फोकस दूरी है। और सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की डैश डैश होती है, तो गुनी होती है, मतलब कि वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी और की दुगुनी होती है। चलिए इतना चीज हो गया। फिर डैश डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो दर्पण में वास्तविक और आभासी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका अवतल दर्पण में आप देखिए, अवतल दर्पण में यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण में, कहा गया, यहाँ पर अवतल दर्पण में क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और यहाँ पर अवतल दर्पण में क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो दोनों ही अवतल दर्पण में संभव है। तो 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। एंड 8वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल 10 प्रतिबिंब ही बनते हैं। आभासी होगा कैसे, यहाँ पर देखिए कि ये अब बाई चांस ये क्या है, हमारा क्या है, उत्तल लेंस। यहाँ पर कोई वस्तु है, तो ऐसे जो प्रकाश जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, फिर ऐसे मान लीजिए एक सीधा जाएगा तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना रहा हूँ, वो मुझे पता है। तो इसको बैक टेस्ट करने पर पीछे कटेगा ना, क्या कि आगे ये तो इधर से फैल रहा है ना, फैल रहा है, कभी भी कटेगा भी नहीं। इधर बैक टेस्ट करने पर कटेगा, इधर के बैक टेस्ट करने पर, इधर से बैक टेस्ट करने पर, मतलब आभासी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, आभासी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब कोई किरण द्वारा के जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डैश निकलती है, अक्ष के डैश से निकल क्या हो जाएगा, इसका समांतर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। देखिए, जब मान लीजिए कि कोई किरण है, ये मान लीजिए हमारे क्या फोकस, हमें पता है, रूल पढ़े होंगे, फोकस से जब कोई तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, समांतर जाएगा। ये प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष के प्रधान अक्ष के ये समांतर जाएगा, ये समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। ये तो इतना चीज हमें पता है। तो चलिए इसका भी आंसर हमें मिल गया। 9 का क्या होगा, समांतर होगा। फिर 10वां नंबर है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित की प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां डैश डैश होती है। आपसे पढ़े होंगे, चिन्ह परिपाटी में कह रहा है कि जो भी प्रकाश जो आता है, मतलब कि मान लीजिए आपतित किरण है, तो आपतित किरण के इस साइड, ठीक है, इस साइड क्या होता है, धनात्मक होता है, इस साइड ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी मापी गई सभी दूरियां क्या हो जाएगा, धनात्मक होगी। क्या होगा, धनात्मक। अब 11 नंबर, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश डैश से मापी जाएगी, मतलब कि ध्रुव से, कहाँ से, ध्रुव से मापी जाती है, क्योंकि सभी दूरियां हमें पता है कि चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे कि ध्रुव से ही मापी जाती है। क्वेश्चन आते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश डैश होती है, तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी में आप अनुसार पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण की क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण ये हुआ, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ऑफकोर्स हमको पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, m बराबर -b/u। ये क्या हमारा एक फॉर्मूला है। चलिए आवर्धन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 मिनट का वीडियो बन गया, बहुत लंबा हो गया, कट के बनेगा। चलिए, आवर्धन का धनात्मक मान, मतलब कि जो प्लस का मान होता है, प्रतिबिंब की इंगित करता है। आवर्धन का धनात्मक मान डैश डैश प्रतिबिंब इंगित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन कह रहा है कि धनात्मक मान की इंगित करता है, प्रतिबिंब किसका करता है, धनात्मक मान किसका करता है, तो काल्पनिक, सॉरी आभासी काल्पनिक का ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। एंड क्यों, तो पता चल गया। और 16,
32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश डैश सेंटीमीटर होगी। आधा होगा क्योंकि फोकस दूरी पूछ रहा है और वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, मतलब कि दुगुनी होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक दर्पण द्वारा ही। वस्तु बिंदु है, ठीक है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखो ये है, यहाँ पर है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर कट रहा है, मतलब वास्तविक कट रहा है, ठीक है, वास्तविक कट रहा है, मतलब कि कौन सा ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण, तो यहाँ पर अवतल दर्पण होगा। मैं अच्छा से यहाँ पर नहीं क्लिक कर रहा हूँ, पिक्चर नहीं बना रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि लेट हो रहा है, मेरा नेट प्रॉब्लम होता था, नेट थोड़ा कम रहता है, अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम केवल अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न का करेंगे सॉल्व, और इंग्लिश का नहीं देखे हैं, इंग्लिश का हम बोर्ड पर बताए हैं। और ज़रूर राय दें कि ऐसे अच्छा लगता है आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में, जो हम बनाते हैं ऐसे बुक पर, या आपको बोर्ड से बता बोर्ड पर बताते हैं वो। आप बोर्ड वाला नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन पर दिख रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश का। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर दिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, और लाइक ज़रूर करिए, अच्छा लगा तो।